ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा जून 28। परमेश्वर की वाणी को सुनने के रहस्य। पवित्रता जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकेगा। इब्रानियों को लिखी पत्री 12 अध्याय उसका 14 पद। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सार्वजनिक सेवा शुरू की थी तब स्वर्ग खुल गया था। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में नीचे उतर आया था। स्वर्ग से वाणी सुनाई दी थी। वह इस जगत में इसलिए आया था कि हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए और सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करने और प्रतिदिन हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने लायक बनाने के लिए पवित्र आत्मा हम पर उतर आए। परमेश्वर एक आत्मा है और उसकी वाणी भी आत्मिक है। हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन एक स्पष्ट रूप में परमेश्वर की वाणी सुन सकती है, लेकिन उस वाणी को सुनने के लिए हमें एक यकीनी तौर पर अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8 पद में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 14 पद में हमने ये देखा है कि कैसे प्रभु ने विभिन्न साक्षियों द्वारा बोलने का चुनाव किया है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में परमेश्वर के साक्षी का नाम फिलिपुस था। परमेश्वर ने उसे सामरिया नाम की जगह में बड़े सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया था। तब अचानक परमेश्वर की आज्ञा आई, उठ और दक्षिण की ओर जा, और उसने तुरंत परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। वह अपने मन में यह सोच सकता था, मैं जो काम कर रहा हूं वह बड़ा काम है और यह परमेश्वर का काम है। इन सभी नए विश्वासियों को प्रभु में सशक्त और निर्मित करना होगा। मैं ऐसे महत्वपूर्ण काम छोड़कर एक वीरान जंगल में कैसे जा सकता हूं? परमेश्वर ने उसे यह नहीं बताया कि उसे सामरिया छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में क्यों जाना था। जैसे कि हमने पहले देखा है कि परमेश्वर हमें एक समय में ज्यादा बात नहीं बताता। वह हमारी शुरुआत किसी बड़े कार्यक्रम से नहीं करता। परमेश्वर ने फिलिपुस से कहा, उठ और गाजा के मार्ग में चला जा, और उसे वहां जाने की जरूरत की कोई वजह भी नहीं बताई। लेकिन जब उसने आज्ञा पालन किया तब उसे वजह भी मालूम हो गई।